हाय, आज हम एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस एक्यूट होती है। कई लोग क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस की बात करते हैं, ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है। बार बार जब एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अटैक्स आते हैं उसी को क्रॉनिक बोलते हैं। कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस इन्फेक्शन होता है और रेयरली कभी कभी ट्यूमर हो सकता है वहां पे। अपेंडिक्स हमारी बॉडी में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक द लिटिल फिंगर यू कैन इमेजिन, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। ये हमारी बॉडी में कोई एक्टिव फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। इसको हम एक वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, उनमें ये एक काम करता है। हमारे में ये सिर्फ एक वेस्टिजियल ऑर्गन का काम करता है, सिर्फ बदमाशी कर सकता है। होता क्या है, जब इस अपेंडिक्स में इन्फेक्शन आता है तो ये अपेंडिक्स स्वेलअप हो जाती है। इन्फेक्शन जब शुरू होता है उस वक्त टिपिकली पेशेंट को कंप्लेंट होगी नाभि के आसपास एक डल पेन के साथ हो सकता है उसके बाद वॉमिटिंग हो। कुछ घंटे में 6 से 7 घंटे में ये पेन शिफ्ट होके पेट के राइट साइड के निचले हिस्से में चला जाएगा और ये बहुत सीवियर हो जाएगा। इस वक्त पेशेंट किसी भी तरह से हिलने डुलने में उसे पेन होगा, जरा सी भी खांसी करेगा, एक्सक्विजिट पेन होगा, वॉमिटिंग कैन परसिस्ट, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सो किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, हम अर्ज करेंगे आप अपने लोकल क्लिनिशियन से, फिजिशियन से जरूर मिलें। अब अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? एक तो हम क्लिनिकली पेशेंट को जब देखते हैं, पेट पे हाथ रखते हैं, उसकी नब्ज फील करते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उससे हमारी डायग्नोसिस को हमें आइडिया लगता है। फिर हम कराते हैं पेशेंट का एक अल्ट्रासाउंड, जो कि एक बहुत बेसिक टेस्ट है। कई पेशेंट्स में इस टेस्ट से हमें डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज इसमें क्या क्लियर होती है, यंग लेडीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी कभी हो सकती है और वो बिल्कुल इसकी तरह प्रेजेंट कर सकती है, पर ट्रीटमेंट थोड़ा सा फर्क और अर्जेंट होता है उसका। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड अगर क्लियरली ना बता पाए हमारे को उसके बारे में, तो सीटी स्कैन करके हमको डेफिनेट डायग्नोसिस बन जाती है। अब आते हैं अपेंडिक्स की ट्रीटमेंट पे। अपेंडिक्स जब स्वेलअप हो जाता है, पहले 72 आवर्स में वो स्वेलिंग अपेंडिक्स के अंदर ही अंदर रहती है और वो एक आइडियल टाइम होता है कि मरीज सही जगह पहुंचे और उसकी अपेंडिक्स के लिए सर्जरी हो जाए, जिसे बोलते हैं अपेंडिसेक्टमी, अपेंडिक्स को निकालना। चाहे ये ओपन करे, पर आजकल इसे हम लैप्रोस्कोपिकली बहुत अच्छे से कर डालते हैं। अगर ये 72 घंटे किसी कारण से निकल जाते हैं, उसके बाद अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन उसके बाहर आ जाती है और वहां पे गांठ बन जाती है, जिसे अपेंडिकुलर लंप बोलते हैं हम, या वहां पस भी पड़ सकती है। ये एक अच्छा टाइम नहीं होता ऑपरेट करने का। सो कोई पेशेंट अगर 72 घंटे के बाद हमारे पास प्रेजेंट करता है, हमारी कोशिश होती है उसको एंटीबायोटिक्स पर रखें और इस इन्फेक्शन के एपिसोड को हम खत्म होने की वेट करें। ये एंटीबायोटिक्स हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके नसों के थ्रू देंगे या घर भेज के टैबलेट्स के थ्रू देंगे, वो डिसीजन आपको आपके डॉक्टर पे छोड़ना पड़ेगा। इन पेशेंट्स में जब ये इन्फेक्शन खत्म हो जाती है तो 1.5 से 2 महीने के बाद, जब पेट में सारी स्वेलिंग खत्म हो चुकी है, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि इंटरवल अपेंडिसेक्टमी उस वक्त कराए, इलेक्टिव सर्जरी के तरह से, और इस अपेंडिक्स को जरूर निकलवाएं, क्योंकि एक बार जिस अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ है ये बार बार होगा, हर बार उसकी सीवियरिटी खराब होगी और उसमें सर्जरी में चैलेंजेस और ज्यादा आते हैं। कई बार पेशेंट ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे वो सर्जरी नहीं करा पाते, बाहर गए हुए हैं, ऐसी रूरल एरिया में है जहाँ पे प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे एंटीबायोटिक्स टाइम से शुरू हो जाने चाहिए। अपेंडिक्स का एक ध्यान रखें, पूरी तरह निकालना ही जरूरी है। इसे निकालने से आपकी लाइफ पे आगे कोई अंतर नहीं आता है, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही चलती है, आपकी बॉडी कहीं से मिस नहीं करती आपकी अपेंडिक्स को। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू स्टेट कि अगर आपके पेट में दर्द है, आपको वॉमिटिंग है, दर्द एक हद से ज्यादा है, मीट योर फिजिशियन, उसे उसकी डायग्नोसिस बनाने दीजिए। और अगर डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस की बनती है, इसका इलाज बहुत सरल है, उससे दूर ना भागें क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस काफी खराब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।